नमस्कार सभी को। तो जैसे कि आप सब जानते हैं गणेश उत्सव चल ही रहा है और आज विसर्जन का दिन है। सब लोग प्रेम पूर्वक गणेश जी को लाए घर में, विसर्जित करेंगे। वही प्रेम के साथ अगले साल वापस उनकी राह देखेंगे। और बस यही कुछ दिन है, ठीक है? और ऐसे ही दिन आते रहते हैं जब हम प्रेम, आनंद और सौहार्द के साथ सबके साथ घुल मिलकर ये हर एक त्योहार जो सनातन का है वो हम मनाते हैं। और पिछले 10 दिन से मैं यही सोच रहा था कोई ना कोई टॉपिक के बारे में जो गणेश उत्सव पर हो सके या गणपति जी के ऊपर हो सके जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर मैंने एक यूट्यूब का वीडियो देखा। तो हमारे एक बाबा जी हैं साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, सदगुरु जी। मतलब वो पैन इंडिया नहीं, पैन वर्ल्ड ऐसा कहो तो हिंदुइज्म को या भगवान शंकर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो फिर इनकी ही कुछ बातें ये सब कुछ बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैं मतलब खुद इनके वीडियो देखता हूँ और बहुत सी चीज़ों में लोगों को इंस्पायर करते हैं। जैसे मुझे पर्सनली जो म्यूज़िक है इनका, ठीक है, ईशा फाउंडेशन और सबका जो उन्होंने शिव तांडव से लेके सारे स्रोत और सब कुछ बनाया है, वो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। मैं खुद मतलब देखता हूँ, सुनता हूँ, सब कुछ करता हूँ। और लेकिन एक फिर बात आ जाती है शास्त्र पे कि आपके जब करोड़ों फॉलोअर हैं, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड आपको बहुत लोग मानते हैं, आप इनर इंजीनियरिंग करवाते हो, सारी टेक्निक सिखाते हो, सब अच्छा है, जिसने किया, जिसको भी फायदा हुआ, सब कुछ अच्छा है, सारा कुछ सब कुछ ठीक है। लेकिन जब आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, आपको मानते हैं, आपकी हर एक बात को एक पत्थर की लकीर समझते हैं, और जब आप उनसे किसी शास्त्र को पढ़े बिना उसके ऊपर बात करते हो, उसकी कोई ना कोई कहानी बताते हो, जिससे किसी शास्त्र का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो फिर वो चीज़ें गलत हो जाती है और आपको वो गलती अपनी फिर स्वीकारनी चाहिए और उसको सही करके भी लोगों को बतानी चाहिए। आज की तारीख में हम गूगल पर अगर सद्गुरु लिखते हैं, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जग्गी वासुदेव जी ही आते हैं। उनका इतना नाम है ऑल ओवर वर्ल्ड में और सब कुछ है। लेकिन फिर वो क्या है, वो फिर ठग लाइफ वाले बाबा जी है या नॉर्मल बाबा जी, हिंदी और सब में बताते हैं जो भी अपनी भाषा है उसमें। लेकिन वो फिर वो बड़ी ऑडियंस, वाइडर ऑडियंस को रीच करते हैं क्योंकि वो इंग्लिश बोलते हैं और बहुत ही मतलब ऐसे बेस के साथ बोलते हैं, ठीक है? कि जैसे कि पता है अपने को कि जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो बहुत ही सोच समझ के बोलता है, धीरे-धीरे बोलता है, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा की वाणी निकलती है। तो ऐसा सब करने में वो सब ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप बात करते हो किसी शास्त्र की और अपना कुछ बेचने के लिए, तो फिर वो गलत हो जाता है। सब जानते हैं कि आप अलग-अलग लोकेशन पे सब कुछ सिखाते हो, ठीक है? उसमें से इनका एक प्रोग्राम है मानसरोवर का, वो भी सब लोग जानते हैं, इनकी वेबसाइट पे भी है, सारा कुछ उपलब्ध है। और देखो, हर एक आदमी अर्थ के लिए ही काम करता है, चाहे वो धर्म के लिए भी अर्थ कमाना पड़े, लेकिन अर्थ मतलब पैसा, मनी, रुपया हर जगह चाहिए ही होता है। कोई बुरी बात नहीं है पैसा कमाना। हाँ, लेकिन अब वो सीखा हो, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए फिर उसके साथ इन्होंने क्या है कि एक स्टोरी सुना दी पीछे से। और वो स्टोरी मतलब पूर्णतः काल्पनिक थी, उसमें कुछ कुछ भी बात नहीं थी। ऐसा समझो कि कोई सिर-पैर नहीं है। हाँ, वो खुद ही बताते हैं कि उसमें कोई सिर-पैर नहीं है। तो यही एक बात है। और अंत में जग्गी वासुदेव जी, सद्गुरु जी, मेरे कुछ सवाल है आपसे, ठीक है? हो सकता है ये वीडियो आप तक पहुँचे, हो सकता है नहीं पहुँचे, लेकिन अंत में मेरे हर एक से कुछ सवाल हैं। और एक एक तर्क की बात होती है ना, वो है तो। और अंत में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो के अंत तक सबको रोकना चाहता हूँ, जिसे देखना हो वो देखेगा ही और जिसे नहीं देखना हो वो नहीं ही देखेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है वो बात का। लेकिन आप जब कहानी पूरी सुन लोगे गणेश जन्म की, जो ये बताते हैं और जो गणेश पुराण में लिखा हुआ है या दूसरे भी पुराण में, शिव पुराण में भी उसकी कथा आती है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है वो आप जब जानोगे तब समझ में आ जाएगा। अपने को ऐसा है कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो सब कुछ सही बोल रहे हैं क्योंकि इनका इनका वो मेन काम है कि ये सब कुछ पढ़ना और हमको समझाना, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने ठेका नहीं ले रखा है और ये जो आपको बताते हैं वो हर बार सही नहीं होता है, हर बार सही नहीं होता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि खुद खुद जाके पढ़े और खुद जाके समझे, तभी कल जाके कोई आपको गलत बताएगा तो आप समझ पाओगे, उनसे कुछ सवाल पूछ पाओगे इस बारे में। लेकिन आपने ही नहीं पढ़ा होगा तो आप कैसे कुछ पूछ पाओगे? और जब भी कोई धर्म की बात, किसी भी चीज़ की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, तो तर्क करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है।
और तर्क करने से ही ज्ञान आगे बढ़ता है। ये बहुत सिंपल बात है। आप कोई भी शास्त्र देखो, उसमें हमेशा तर्क वितर्क कुतर्क जो भी कुछ है सवाल जवाब किए ही गए हैं एक दूसरे के साथ, या जो भी शौनक जी है, सूत जी है, कोई भी राजा होता है या कोई भी भगवान आपस में बात कर रहे होते हैं, ऐसा वेद व्यास जी बताते हैं। तो उस सब में तर्क किया ही गया होता है, तभी बात आगे बढ़ती है। तो बस यही है। अब देखते हैं वीडियो। ये सांस्कृतिक शिव वो थोड़े घुमक, तो उनकी पत्नी पार्वती कैलाश में रहने की बजाय वो यहाँ नीचे आ जाती हैं, क्योंकि वहां सब बर्फ ही बर्फ है। वो यहाँ नीचे आ जाती हैं, यहाँ कम से कम ठंडा पानी तो है, तो वो ज्यादातर यहीं रहती हैं। तो कैलाश के बजाय मानसरोवर में ज्यादा समय बीता, इसलिए यहाँ कई चीजें हुई। उनमें से एक चीज ये हुई कि गणपति का जन्म यहाँ हुआ। तो इनका मानसरोवर पे वो यात्रा चल रही होती है, जो भी ये सिखाते हैं वो सब कुछ वहाँ पे चल रहा होता है। और उसमें ये मानसरोवर का सांस्कृतिक महत्व दिखाने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए, ये बताते हैं कि गणपति जी का जन्म यहाँ पे हुआ। एक और बात बताते हैं कि मतलब वहाँ पे ठंड ज्यादा थी कैलाश पे, तो माता पार्वती मानसरोवर पे आ गई, क्योंकि यहाँ पे ठंडा पानी तो था। ठीक है, पर्वतराज हिमवान की पुत्री को कैलाश पे ठंडी लग गई। ठीक है, ये इनकी बातें हैं। अब जानते हैं कि श्री गणेश पुराण में क्या लिखा है। तो ये द्वितीय खंड है, प्रथम अध्याय है, गणपति का चरित्र कथन कल्पवेद। शौनक जी ने निवेदन किया, भगवान सूत जी, कल्पवेद से श्री गणेश्वर के अनेक चरित्र कहे जाते हैं। आप इन सभी के पूर्ण ज्ञाता एवं वर्णन करने में समर्थ है। हे प्रभु, मैं इन चरित्र को विस्तार सहित सुनना चाहता हूँ, इसलिए ऐसी कृपा कीजिए कि मैं उनका श्रवण प्राप्त कर सकूं। सूत जी बोले, तुम धन्य हो जो विनायक चरित्र का श्रवण में इतने उत्सुक हो रहे हो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। अब मैं श्वेत कल्प में हुई गणेशोत्पत्ति की कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। अब ये श्वेत कल्प की बात करें, अब ये कौन सा मनवंतर चल रहा है, कौन सा महायुग चल रहा है, उसमें कौन सा कल्प है, आप जाके देखो। ठीक है, ये श्वेत कल्प की बात है। ये आगे कथा बताते हैं। भगवती पार्वती की दो सखियां थी, जया और विजया। ये दोनों अत्यंत रूपवती, गुणवती, विवेकमयी और मधुर हासिनी थी। पार्वती इनका बहुत आदर करती थी। एक दिन उन सखियों ने उनसे निवेदन किया कि सखी, अपना कोई गण नहीं है, इसलिए एक गण तो अवश्य होना चाहिए। उमा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, क्या कह रही हो सखियों, हमारे पास करोड़ों गण हैं जो तुरंत आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, फिर किसी अन्य गण की क्या आवश्यकता है। सखियों ने कहा, सभी गण आशुतोष भगवान के हैं, उन्हीं की आज्ञा उनके लिए प्रमुख है। नंदी, भृंगी आदि गण जो हमारे कहलाते हैं, वे भी भगवान की आज्ञा ही सर्वोपरि मानते हैं। यदि आप कोई आदेश दे और शिवजी उसकी उपेक्षा करे, तो आपके आदेश को कोई भी गण नहीं मानेगा। आप पूछेगी तो अवश्य ही कोई बहाना बना दिया जाएगा। पार्वती ने कुछ सोचा और फिर कहा, और यह असंख्य प्रथम गण, क्या इनमें भी कोई मेरी आज्ञा की अपेक्षा कर सकता है। तो करोड़ों गण तो थे ही, लेकिन असंख्य प्रथम गण भी थे, जो गणों के भी पहले आते थे, वो प्रथम गण भी थे। सखिया बोली, प्रथम गण में तो कोई हमारा है ही नहीं, वे सभी भगवान रुद्र के व्यक्तिगत सैनिक है। शिवजी की अनन्यता के कारण ही वे शिवजी की आज्ञा से हमारी रक्षा करने और हमारे कार्यकलापों पर दृष्टि रखने के उद्देश्य से ही नियुक्त है। इसलिए कृपा कर अपने लिए भी एक व्यक्तिगत गण की रचना अवश्य कीजिए। पार्वती ने उनका सुझाव स्वीकार तो कर लिया, किंतु कार्य रूप में अभी परिणित नहीं किया था। बात वहीं की वहीं रह गई और कुछ दिन बीतते वे उसे भूल भी गई। उस दिन प्रातः काल का समय था। पार्वती जी स्नानागार में स्नान करने जा रही थी। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, कोई आवे तो उसे रोक देना, और तब वे भीतर चली गई। ठीक है, स्नानागार में, कैलाश में ही, जहाँ नंदी, महादेव, माता पार्वती, कार्तिकेय जी सब रहते थे, वहीं पे वो स्नान करने गई। ठीक है, स्नानागार में, मानसरोवर पे। तभी भगवान शंकर कहीं से आकर भीतर प्रविष्ट होने लगे। नंदीश्वर ने उन्हें रोकते हुए निवेदन किया, अभी माताजी स्नान कर रहे, इसलिए यहीं ठहरने की कृपा करें। शिवजी बोले, अरे करने दे स्नान, मुझे एक आवश्यक कार्य है, तो यहाँ कैसे रुका रहूं। यह कहते हुए लीला बापू परम शिव नंदी के वचनों की उपेक्षा कर सीधे स्नानागार में जा पहुंचे। अब आता है गणेश्वर गणपति की प्राकट्य कथा। तो जो बोलते हो कि बच्चे के लिए, मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए अकेली हो गई थी, इसके लिए
ये माता जी ने किया नहीं, ऐसा नहीं था, उनको एक गण की आवश्यकता थी, ठीक है, उसके लिए गणपति का जन्म हुआ और जन्म के बाद फिर माता के विचार बदल गए, वो फिर कथा में आगे जानते हैं। भगवान आशुतोष की शीघ्रता से आए देखकर स्नान करती हुई जगत जननी लज्जावश अत्यंत सिमट गई। शिवजी भी बिना कुछ कहे चले गए। इधर पार्वती जी स्नानोपरांत वस्त्र धारण करती हुई सोचने लगी, जया विजया का सुझाव उचित ही था, मैंने व्यर्थ ही उसकी उपेक्षा की। यदि द्वार पर मेरा कोई निजी गण उपस्थित होता तो शिवजी को स्नानागार में सहज ही नहीं आने देता। उनकी सखियों के नाम जया और विजया थे, जैसे विष्णु भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय, और माता पार्वती की सखियों का नाम था जया और विजया। डिटेल देखो। नंदी ने मेरे वचनों की उपेक्षा की है, इससे प्रतीत होता है कि इन गणों पर मेरा पूरा अधिकार नहीं है, इसलिए मेरा निजी गण अवश्य होना चाहिए। नंदी माता जी की बात मानता, अगर शंकर के अलावा और कोई आता, ठीक है, लेकिन खुद शंकर आ गए, उनको भी उन्होंने एक ही बार रोका, रोक भी पाए नंदी जी तो उनको भी उन्होंने एक ही बार कहा कि माता जी ने स्नान करे, लेकिन महादेव फिर भी चले गए, ठीक है। इसलिए मेरा निजी गण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वह पूर्ण रूप से मेरी आज्ञा में रहेगा। अब जो गण है वे शिव जी की आज्ञा से ही मेरी आज्ञा मानते हैं, किंतु मेरा निजी गण मेरी आज्ञा से ही उनकी आज्ञा मानेगा, मतलब शंकर भगवान। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र देह की मैल उतारी और उससे एक चेतन पुरुष की रचना कर डाली। तो उनका सिर हाथी का नहीं है, वो गणपति हैं। गण मतलब वो गण जो शिव के साथी हैं। आमतौर पर उनकी व्याख्या विकृत और विक्षिप्त इंसानों की तरह की जाती है, या जीव, इंसान नहीं। उनका रूप इंसानों जैसा नहीं है, अजीबोगरीब रूप है। और उनके हाथ पैर ऐसे थे जिनमें हड्डियां नहीं थी, बिना हड्डियों वाले हाथ पैर। और वो ऐसी बोली बोलते थे जो कोई और नहीं समझ सका। वो बोलते तो बेसुरा कोलाहल होता था, और लगता था कि वो हमेशा मदहोश रहते थे, या कम से कम वो ऐसा बर्ताव करते थे। तो उन्हें गण पुकारा गया, और वो शिव के परमानेंट साथी थे, हर समय उनके साथ रहते थे। दूसरे आए और गए, पर वो हमेशा वहीं रहे। तो ऐसी ही एक यात्रा पर शिव निकले, तो वो 12 साल के लिए चले गए। इसके हम कई सांस्कृतिक और वैज्ञानिक कारण बताते हैं कि वो क्यों 12 साल के लिए गए। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि गणों का वर्णन कर रहे हैं कि वो क्या बातें करते थे, कैसी बातें करते थे और कैसे दिखते थे। और साथ में ही शंकर भगवान 12 साल के लिए कहीं यात्रा पर चले गए, और इसके कोई ना कोई सांस्कृतिक या साइंटिफिक मायने हैं। इनको हर चीज में शास्त्रों की कुछ बात होती है ना, समझो कि साइंस परहाप्स पे चलता है हमेशा, वो हमेशा परहाप्स पे चलता है। इसका मतलब ये है कि ये जितनी जानकारी वो प्रूव कर सकता है उतनी ही करता है, ठीक है, उसके आगे की बातों को नहीं मानता, लेकिन फिर खोजबीन हो सकती है। लेकिन जब मैंने कथा पढ़ी तो उसमें 12 साल का कोई भी वर्णन नहीं है। तो पता नहीं क्यों, शायद ये कहीं गए होंगे 12 साल तक के लिए, 13 साल के लिए, 14 साल के लिए, कोई एक जगह पे स्थित होने के लिए, फिर आए तो इनको योगिक ज्ञान आ गया, ये चाहते होंगे ये बताना, मतलब पीछे से बैक ऑफ द माइंड ये चीजें डालना चाहते होंगे कि क्योंकि ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान हैं, ठीक है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, मतलब ऐसे ऐसे टेक्निक जानते हैं मैनिपुलेशन की कि आप मतलब बता नहीं सकते, पकड़ ही नहीं सकते इनको, ठग लाइफ। क्योंकि ज्यादातर जब भी वो गए, वो 12 साल के लिए गए। तो एक बार जब वो गए हुए थे, और जब वो 11-12 साल बाद वापस लौटे, पार्वती यहाँ झील के किनारे बैठी हैं। मैं चाहता हूं आप इसकी कल्पना करें, एक अकेली स्त्री मानसरोवर के तट पर बैठी हैं, और वहां कुछ भी नहीं है। उनको एक बच्चा चाहिए। वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि शिव का बीज मानव नहीं है। तो ये साफ है कि उनका बच्चा नहीं हो सकता। तो शंकर भगवान 12 साल तक गए, माता जी अकेली थी मानसरोवर के किनारे, कल्पना कीजिए, ठीक है, कर ली सब कुछ, और फिर बोलते हैं कि शिव का बीज कोई धारण नहीं कर सकता। तो ये कुछ नहीं बढ़े हैं,
ना कोई शास्त्र, ना कोई इतिहास, ना ही कोई कोई दर्शन या कुछ भी। इससे यही प्रूव होता है। इनको कुछ बातें आती होंगी, समझ में आता है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर जो नहीं जानते हैं ना, उसके बारे में बकवास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी हर एक बात है ना, लोग सच मान लेते हैं। वो एक चीज जानते हो ना, फर्स्ट एक्सपोजर। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग जो इंग्लिश जानते हैं या फिर जो आपकी बातों से प्रभावित होते हैं, वो आपकी ये बातों को सच मान लेते हैं कि शिव का वीर्य मानव नहीं है, उसको कोई धारण नहीं कर सकता। क्योंकि आपने शिव पुराण पढ़ा ही नहीं है, आपने नहीं पढ़ी है हनुमान जी की उत्पत्ति की कथा, ठीक है, आपने नहीं पढ़ी है जलंधर की उत्पत्ति की कथा। वो भी आप जब देखोगे श्री शिव महापुराण में, एक कथा आती है पूर्वार्ध में, एक कथा आती है उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध में आप जाओगे शतरुद्र संहिता में, तो उसमें विष्णु भगवान का जो रूप आया था, विष्णु मोहिनी का, तो शंकर भगवान उनसे प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। तो उनका जो वीर्य होता है, उसी वीर्य को सप्त ऋषि धारण मतलब पत्ते में लेके फिर माता अंजनी के कान में डालते, ये कथा में बताया गया है, ठीक है, शिव महापुराण में। और जो रुद्र संहिता है उसमें युद्ध खंड है, उसमें भी इंद्र और ब्रह्मा जी जब जाते हैं, महादेव उनके कुपित होते हैं, तब एक तेज की बात की गई है जो शंकर भगवान अपने तीसरे नेत्र से दरिया में स्थापित कर देते हैं, ठीक है, वो दरिया में फेंक देते हैं, और उससे एक पुत्र का जन्म होता है जो कि होता है जलंधर। और जलंधर कितना बुद्धिशाली और कितना प्रभावित था, ठीक है, ये हर कोई जानता है। हनुमान जी का जन्म तो राम भगवान की सेवा के लिए हुआ। यहीं से आप वीर्य को एक शक्ति के रूप में देख सकते हो, एक 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 वो चेतना के रूप में देख सकते हो। और उस चीज को कहाँ से वो चीज गमन हो रही है, ठीक है, उसका अधोगमन हो रहा है कि उसका ऊर्ध्वगमन हो रहा है, उसी हिसाब से वो सारी चीजें आगे बढ़ाएगा, ठीक है। वो एक शक्ति है, सब ठीक है, काम एक शक्ति है, सब ठीक है, लेकिन वो भी अपने हिसाब से आप कौन से चक्र से कहाँ से क्या एनर्जी निकालते हो, उससे सब कुछ डिपेंड होता है। और आप कहीं से निकालते हो कुछ गलत नहीं है, लेकिन फिर जागना भी एक बात होती है। बस यही बात है, चलो आगे सुनते हैं। जब वो अकेली होती हैं, जब वो शिव के साथ होती हैं, तब वो ठीक रहती हैं। जब वो लंबे समय के लिए चले जाते हैं, उनकी ममता जाग उठी और उनको एक बच्चा चाहिए। तो एक दिन उन्होंने अपने पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाया, कुछ समय इंतजार किया और फिर धीरे धीरे उस पूरे लेप को निकाल दिया। जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ मात्रा में आपकी त्वचा या उसकी कोशिकाएं साथ में आ जाती हैं। इसका उपयोग करके और अपनी तांत्रिक शक्तियों से उन्होंने उसे एक बच्चे का आकार देकर उसमें जान फूंक दी, एक सुंदर सा छोटा बच्चा। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपने शरीर पे चंदन का लेप लगाया, उसको थोड़ी देर रहने दिया और फिर निकाला, उसमें स्किन आ जाती है या कुछ डीएनए आ जाता है, जो भी कुछ आ जाता है, उससे फिर तंत्र की क्रिया की और एक बच्चे का जन्म हुआ। यहाँ पे इन्होंने ये बताया, लेकिन जब हम शास्त्र में पढ़ते हैं तब ये बात आती है, आप सुन लीजिए। वो आज्ञा मानेगा ऐसा विचार कर, ठीक है, उनका गण उनकी आज्ञा मानेगा ऐसा विचार कर उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र देह की मैल उतारी और उससे एक चेतन पुरुष की रचना कर डाली। मैल उतारी, माता जी ऑलरेडी बोल के ही गए थे। और यहाँ पे श्लोक आता है कि सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्व सौभाग्यम महाबल पराक्रमम। वह पुरुष सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त अवयवों से दोष रहित, अत्यंत सुंदर अंग वाला, विशालकाय, अद्भुत, शोभामय और महाबली एवं पराक्रमी था। माता ने जो मैल उतारा वो ये सोच के ही उतारा था, उनकी प्रार्थना यही थी और उनका विचार यही था, उनका मनन यही था कि मुझे गण की रचना करनी है, और वैसे गण की जो सिर्फ मेरी आज्ञा माने और किसी की आज्ञा ना माने। समझो, तो किसी और की आज्ञा नहीं माने, नंदी और गण तो सब ठीक है, लेकिन जो शिव की भी आज्ञा ना माने, माता पार्वती के अलावा किसी की आज्ञा ना माने, उसको कितना मजबूत, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना वैभवशाली, कितना पराक्रमी क्या होना पड़ेगा, आप खुद सोचो, खुद बुद्धि लगाओ। तो उसी हिसाब से वो उस पुत्र की प्राप्ति हुई, उसी हिसाब से वो युवान का जन्म हुआ। पार्वती जी ने तुरंत ही अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्राभूषण धारण कराए और शुभ आशीर्वाद देती हुई बोली, वत्स तू मेरा ही पुत्र है, मेरा हृदय रूप होने के कारण मेरा ही है, तुझसे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है।
तब उस पुरुष ने अत्यंत आदर पूर्वक जगत जननी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोला, जननी मैं आपका ही हूँ, आपका ही रहूंगा, सदैव आपकी आज्ञा पालन करूंगा। अब आपकी क्या इच्छा है इस विषय में आदेश दीजिए। आपके द्वारा निर्विष्ट प्रत्येक कार्य करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। पार्वती बोली, पुत्र तुम्हें मेरी आज्ञा से भिन्न किसी की भी आज्ञा नहीं माननी। तुम मेरे द्वारपाल रूप में रहो और कोई भी कहीं से भी आया हो उसे मेरे अंतःपुर में तब तक न आने दो जब तक मेरा आदेश प्राप्त न कर लो। इस विषय में तुम्हें सदैव सतर्क रहना होगा। आ गया और उसका साथ पाकर वो बहुत खुश हुई और वो बड़ा हो गया। वो बस दो ही थे और कोई नहीं था। और शिव कहीं से आकर लैंड हुए। तो जैसा कि मैंने बताया वो तुरंत ही इतना बड़ा हो गया था। ठीक है, जैसा कि श्लोक में बताते हैं, जैसा कथा में बताया गया है, इन्होंने 12 साल का वो जो टाइम लिया है वो इसलिए लिया है कि इनको होगा कि वो बच्चा बड़ा हो गया, कि तंत्र की क्रियाएं कर दी, ये कर दी, वो। अरे वो पार्वती माता खुद जगत जननी अम्बा है, उनके विचार मात्र से सब कुछ हो जाता है। ठीक है, उनके कंपन से हो जाता है, वाइब्रेशन से हो जाता है। उनको क्या किसी चीज की जरूरत है। ये कहानियां हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, कुछ ना कुछ बताने के लिए है। उसके मेटाफोर को समझे बिना या कुछ भी पढ़े बिना आप कुछ भी बोल रहे हो। आपका आपको आप धार्मिक तो नहीं हो, ठीक है, लेकिन नीति तो है आप में। कम से कम वो तो ठीक रखो। आप नीति से तो रहो। धर्म की चिंता आप नहीं करते, आप लोग पाप पुण्य की चिंता तो करते हो, वो नीति में आता है। तो नीति की तो चिंता करो, वो तो सही रखो। आपको करोड़ों लोग सुन रहे हैं और ये भाषणबाजी कर रहे हो, ये इसको गधा पच्चीस ही बोलते हैं। वो और उनके साथ ही लैंड हुए। पूरे सब के सब मदहोश और आनंद में शिव अपनी पत्नी से मिलने आ रहे हैं। वो उस तरह के हैं। और यहाँ पार्वती को स्नान करना था, तो उन्होंने एक छोटी सी आड़ बनाकर लड़के से कहा कि देखना इस तरफ कोई ना आए। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि छोटी सी आड़ बनाकर ऐसा बोला कि लड़के से कहा कि देखना यहाँ पे कोई ना आए। और शंकर भगवान पहले तो कहीं से लैंड हुए अपने साथियों के साथ मधुवश। हाँ, तो वैसे भी भाई वो वैसे ही खुश रहते हैं, तो मधुवश ही दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सही। लेकिन वो थोड़े से वैसे किस्म के थे। अब इसमें तो सब लोग अपनी परिभाषाएं निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप खुद ही बता रहे हो कि माता अकेली है, तो जब कोई भी जिम्मेदार पति अपने घर पे आएगा, प्रेमी अपने घर पे आएगा, या पुरुष अपने घर पे आएगा, सबसे पहले शक्ति को ही ढूंढेगा, सबसे पहले स्त्री को ही ढूंढेगा, सबसे पहले पत्नी को ही ढूंढेगा। ये सामान्य विचार है। अब मेरी शादी नहीं हुई तो मैं घर पे आके सबसे पहले किसको ढूंढता हूँ कि माँ कहाँ है, मम्मी कहाँ है, सबसे पहले उसी को ढूंढते हैं। फिर चाहे बात हो ना हो वो सब अलग बात है, लेकिन पहले तो उन्हीं को ढूंढते हैं। तो कोई भी कहीं से भी आए हो, सबसे पहले घर में आके वो शक्ति को ही ढूंढता है। ये सामान्य बुद्धि है, नॉर्मल कॉमन सेंस वाला लॉजिक है। तुम्हारी बुद्धि में घुसता है नहीं घुसता है वो तुम जानो, लेकिन समझो थोड़ा। नहीं तो डिबेट बुलाओ, मैं आता हूँ डिबेट में, रखते हैं डिबेट, चलो कर लेते हैं शास्त्र की बातें या इंटेलेक्चुअल की बातें, इंटेलिजेंस की बातें, जो कुछ भी आप जानते हो, जो कुछ भी आपकी कपोल कल्पना है, सब पे बात कर सकते हैं। तो बच्चे ने इस कर्तव्य को उनको अपनी माँ की रखवाली करने में बड़ा गर्व है। वो हाथ में भाला लिए हुए इधर से उधर टहल रहे हैं। वो चाहते हैं कोई दिक्कत खड़ी हो। उनको यही चाहिए कि कोई आ जाए और वो उसको खदेड़ डाले। वो बड़ी बेसब्री के साथ अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो उस अवस्था में हैं। और अब शिव और उनके साथी आ पहुंचे, तो उनको अपनी पत्नी से मिलना है। वो इसी तरफ चले आ रहे हैं और लड़के ने उन्हें रोक दिया और पूछा, आप कौन हैं? तो यहाँ पे बाबा जी ये बता रहे हैं, पहला तो सदगुरु जी, जग्गी जी, वासुदेव जी, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो तो यही इंतजार में खड़ा था कि वो आए और किसी को खदेड़ दे, मतलब वो लड़ने के मूड में था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये बात बिल्कुल यहाँ पे बताई नहीं गई है कहानी में, और ये बात यहाँ पे बिल्कुल कथा में है ही नहीं। आप यहाँ पे चलो पढ़ते हैं। यह कहकर पार्वती जी ने उसे पुत्र के मस्तक पर अपना हाथ फेरा और उसके हाथ में एक दिव्य छड़ी दे दी। इस समय वह अत्यंत सुंदर और शोभा संपन्न प्रतीत हो रहा था, इसलिए पार्वती जी उसे देखकर आनंद में अत्यंत निमग्न हो गए। फिर उसको दुलार कर द्वार पर नियुक्त कर दिया। बालक गणेश छड़ी लिए हुए द्वार पर डट गए। इधर पार्वती जी अपनी सखियों सहित स्नानागार में जाकर स्नान करने लगी। ठीक है, सखियों सहित, जया और विजया सहित और भी बहुत सारे होंगे।
उनके साथ स्नानागार में गई क्योंकि उनको पता था कि ये मेरी आज्ञा मानने वाला बाहर है जो किसी की भी नहीं मानेगा और किसी को अंदर नहीं आने देगा मेरे आदेश के अलावा। आप पढ़ो तो सही कुछ, आप पढ़ो तो सही कुछ, बिना पढ़े ही आप अपना ज्ञान पेलने लगते हो, देने ही लगते हो मतलब। तभी भगवान भूत भावन द्वार पर पधारे और शीघ्रता से भीतर प्रविष्ट होने लगे। उन्हें यह भी ध्यान नहीं था कि द्वार पर कोई शिवगण नहीं पार्वती पुत्र खड़ा है। शंकर भगवान को नहीं पता था, उनको तो सारे गण तो उनके साथ ही थे, तो उनको कैसे पता होगा। उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, वो सीधे अंदर जाने लगे। वे उनसे परिचित भी नहीं थे, इसलिए समझा अपने गणों में कोई खड़ा होगा, असंख्य गण है तो कोई ना कोई खड़ा होगा। शिवजी को गृह में प्रविष्ट होने की चेष्टा करते देखकर गणपति ने उन्हें रोकते हुए पूछा, देव, यह माता पार्वती जी का निजी भवन, इसमें प्रवेश के लिए उनकी आज्ञा लेना अनिवार्य है, आप बिना आज्ञा कहाँ जा रहे हैं। तब चंद्रमौली का ध्यान उसकी ओर गया और वे बोले, मूर्ख, तू कौन है, किसे रोकने की चेष्टा करता है, हट आगे से, मुझे भीतर जाने दे। गणेश ने कहा, माताजी स्नान कर रही है, जब वे वस्त्र आदि धारण कर ले तभी उनसे आपके भीतर जाने संबंधी आज्ञा ली जा सकेगी, तब तक आप यहीं कहीं ठहर जाए अथवा पुनः आने का कष्ट करें। त्रिलोचन को व्यवधान अच्छा न लगा, बोले, अरे मुझे जानता नहीं, पार्वती का स्वामी और तीनों लोगों का ईश्वर साक्षात शिव हूँ, अतएव मार्ग छोड़कर खड़ा हो। गणपति ने मार्ग पूर्ण रूप से रोक लिया और बोले, देव, आप कोई भी क्यों न हो, जब तक माता जी की आज्ञा न होगी तब तक आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। यह कहकर बालक ने हाथ की छड़ी आड़ी कर दी। खाली छड़ी आड़ी कर दी थी, वो कोई लड़ाई के मूड में नहीं था, उसने पहले बहुत से निवेदन कर लिए। शिवजी को उसकी दृढ़ता देखकर आश्चर्य हुआ, बोले, तू तो अत्यंत बुद्धिहीन प्रतीत होता है, तू कौन है जो मुझे मेरे ही घर में जाने से रोकता है, अब तू तुरंत ही मार्ग छोड़कर दूर हो जा। यह कहते हुए शिवजी ने पुनः भीतर जाने का उपक्रम किया, किंतु मातृभक्त गणेश ने उन्हें पुनः छड़ी से रोक दिया। यह देखकर शिवजी को बड़ा क्रोध आया, किंतु अपने क्रोध को दबाकर वे वहां से एक और हटकर सोचने लगे, यह है कौन जो मेरे मार्ग के रोके हुए खड़ा है, इस जानकारी के लिए गणों को इसके पास भेजना चाहिए। तो शंकर भगवान गणों को इनके पास भेजते हैं। मैं कौन हूं? और अपनी तलवार के एक झटके से उन्होंने लड़के की गर्दन उतार दी और अब शिव और उनके साथी आ पहुंचे। रोक दिया और पूछा, आप कौन हैं? एक झटके से उन्होंने लड़के की गर्दन उतार दी और पार्वती से मिलने चले गए। अपनी पत्नी को 12 साल बाद देखकर वो बहुत खुश थे, पर पत्नी ने जब तलवार पर खून देखा और वो चिल्लाई। तो यहाँ पे ये बाबा जी हमको ये बता रहे हैं कि शंकर भगवान ने उनको देखते ही, मतलब जैसे ही बात की तलवार से, शंकर भगवान की तलवार का नाम चंद्रहास था, जो उन्होंने रावण को गिफ्ट दी थी, ठीक है, रावण को दे दी थी, प्रदान की थी। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि शंकर भगवान एक ही झटके से गर्दन काटी, और 12 साल बाद जब पत्नी को मिलने गए, मतलब उनको बहुत ही जल्दी थी ऐसा। एक तरीके से ये बताना चाहते कि शंकर भगवान कितने वासनाग्रस्त थे, या फिर ये बताना चाहते कि पार्वती माता के बिना रह नहीं पाते थे, या बहुत कुछ, या वो विचारों में ये सब कुछ भान भान भूल जाते थे कि त्रिशूल जो प्रयोग करते हैं हर बार, उसकी जगह शंकर भगवान ने तलवार निकाल दी, ठीक है, और उसका गर्दन अलग ही कर दिया, काट ही दिया एक ही झटके से, तुरंत ही, और माता से मिलने चले गए, तलवार पे खून देखा, ठीक है। पर यहाँ पे ये नहीं है, उन्होंने गणों को भेजा, तो उन्होंने गणों को आज्ञा दी, तुम लोग इस बालक से पूछो कि वह कौन है, कब, कहाँ से आया गया और किसके आदेश से द्वार रक्षक के रूप में खड़ा है। शिवगणों ने पार्वती पुत्र के पास जाकर वही प्रश्न दोहरा दिए, साथ ही बोले, देखने में तुम बहुत ही सुंदर और कोमल शरीर के बालक हो, बड़ों की आज्ञा मानने में ही बालक का कल्याण नहीं था, अतः यहाँ से तुरंत चले जाओ। पार्वती नंदन ने भी वही प्रश्न किया, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और मुझे अकारण ही छेड़ने का प्रयोजन क्या है। अधिकारी पुरुषों की आज्ञा मानने में ही सेवकों का कल्याण निहित है, इसलिए तुम अविलंब यहाँ से चले जाने की कृपा करो। वो माता पार्वती का पुत्र था, ठीक है, वो गणों को भी नहीं समझता था कुछ, और अधिकारी पुरुष खुद को ही समझता था। क्यों? क्योंकि माता जी ने यही बात बोली कि जब तक मैं आदेश ना दूं तब तक किसी को भी अंदर ना आने देना, फिर कोई भी हो, कोई मतलब नहीं था, इसीलिए तुम अविलंब यहाँ से चले जाने की कृपा करो। गणपति की बात सुनकर शिव गणों को हंसी आ गई, बोले, तुम बड़े विचित्र जीव हो, हमसे जो कहा वही तुमने कह दिया, फिर कुछ कठोर होकर बोले, तुम्हारा भला इसी में है कि यहाँ से अन्यत्र चले जाओ। पार्वती पति भगवान शंकर की यही आज्ञा है, अभी तक तुम्हें अपनी ही समान गण समझकर हमने कोई कठोर व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं किया, यदि नहीं मानोगे तो तुम्हें मारने के लिए विवश होना पड़े।
गणेश जी भी हंस पड़े, बोले मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ, उन्हीं ने मुझे इस स्थान पर नियुक्त किया है और आदेश दिया है कि मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी भीतर न आने देना। यदि तुम अपने स्वामी की आज्ञा से मुझे हटाना चाहते हो तो मैं अपनी माता की आज्ञा के कारण यहाँ से नहीं हट सकता। तुम और तुम्हारे स्वामी चाहे तो यहाँ खड़े रह सकते हैं किंतु भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकते। शिवगण समझ गए कि यह महाशक्ति का अत्यंत शक्तिमान पुत्र है, इसलिए यह अपने स्थान से विचलित नहीं होगा। अतएव शिवगण लौटकर अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित हुए और प्रणाम कर बोले, भूतनाथ, यह बालक तो माता पार्वती जी का पुत्र है और उन्हीं की आज्ञा से द्वार रोककर खड़ा है। हमने अधिक कहा तो वह युद्ध के लिए प्रस्तुत सा प्रतीत हुआ। अधिक कहा था। शिव जी कुपित हो गए, बोले, अरे यहाँ एक छोटा बालक और कहाँ तुम अत्यंत शक्तिशाली गण, फिर भी तुम उसकी हट का निवारण न कर सके। यदि वह इतना दुराग्रही है तो उसे बल प्रयोग द्वारा द्वार से हटा दो। यदि युद्ध भी करना पड़े तो कर सकते हो। गणों ने शिवजी को प्रणाम किया और पुनः भवन द्वार की ओर चले। इस बार विविध प्रकार के शस्त्र अस्त्र ले रखे थे। उन्हें अपनी ओर आते देखकर गणेश जी उनकी ओर तनकर खड़े हो गए। पहले नहीं लेके आए थे तो नॉर्मल थे, अब लेके आ रहे हैं तो तनकर खड़े हो गए। शिव गणों ने उन्हें पुनः चेतावनी दी, बालक तुम कोई भी हो, अब तुम्हें तुरंत हटना होगा, अन्यथा तुम अकारण ही मृत्यु मुख में जा पहुंचोगे, क्योंकि हमें भगवान शिव की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। अब शंकर भगवान ने भी उन्हें आज्ञा दी कि हटा ही दो कैसे भी करके। गणपति ने भी निर्भीकता से उत्तर दिया, शिवाज्ञा पालक गणों, तुम बहुत हो और मैं अकेला ही शिवा की आज्ञा के पालन में तत्पर हूँ। शिवा की आज्ञा के पालन में तत्पर हूँ। फिर भी माता पार्वती जी अपने पुत्र की ओर भूत भवन भगवान शंकर अपने गणों की शक्ति को स्वयं देख ले। अब शिव शिवा के पृथक पृथक पक्ष से क्रमशः निर्बल अकेले बालक का और बलवान शिवगणों का युद्ध आरंभ होने लगा। स्टार्टिंग में यही लग रहा था, ये युद्ध स्टार्ट हो रहा है तो यही लग रहा था कि एक बालक, ठीक है, निर्बल बालक और असंख्य शक्तिशाली शिवगण। हे शिवगण, आपने तो पहले ही अनेक बार युद्ध किया होगा, इसलिए युद्ध में दक्ष होंगे, किंतु मैं तो अभी युद्ध कला से ही अनभिज्ञ हूँ। इस पर मैं शिव शिवा के इस विवाद में तुम्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा, परंतु ध्यान रहे कि यह हार जीत तुम्हारी हमारी नहीं वरन जगदम्बा जगदीश्वर की थी। ये अब रह गई नहीं थी कि शिवगण और गणपति जी की, ये रह गई थी महादेव और पार्वती की, ठीक है। बालक की बात सुनकर शिवगणों को क्रोध आ गया और तब नंदी, भृंगी आदि शिवगणों ने उन पर प्रहार आरंभ किया। गणेश जी ने भी क्रुद्ध होकर छड़ी से ही कठोर प्रहार करने लगे। दोनों में घोर युद्ध होने लगा। एक और अकेले बालक गणेश और दूसरी ओर अनेक और दुर्धर्ष वीर शिवगण। किंतु कुछ देर में ही शिवगण व्याकुल हो उठे। महाशक्ति के शक्तिमान पुत्र इस समय बहुत भयंकर हो उठे। कल्पांत कारणे कालो दुष्यते च भयंकर यथा तथैव दुष्टः स सर्वेशा प्रलयंकर। जिस प्रकार प्रलय के अंत में काल अत्यंत भयंकर दिखाई देता है, उसी प्रकार पार्वती नंदन भी उस समय पर समस्त शिवगण को प्रलयंकारी दिखाई देते थे। परास्त होकर शिवगण वापस जाते हैं, शंकर भगवान को सब कुछ बताते हैं। इस प्रकार रूप देखकर और युद्ध में पूर्ण रूप से परास्त होकर शिवगण प्राण बचाकर भागे। इधर पार्वती वल्लभ अपने स्थान पर बैठे हुए ही सब देख रहे थे। देखा उन्होंने गणपति जी, वो लोग दूर गए, मार पीटा एक होके, और देखा उन्होंने कि भाई बात बात हो रही है, सब कुछ देख रहे हैं अपने, जब वापिस आएंगे तो वापिस ले लेंगे। तभी देवर्षि नारद से शिवापुत्र और शिवगणों के युद्ध का समाचार पाकर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वहां आकर शिव जी की स्तुति करते हुए बोले, भूत भावन भूतनाथ, इस समय यह कौन लीला चल रही है? यदि हमारे करने योग्य कोई कार्य हो तो आज्ञा कीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड हो गया, एडमिन है ही नारद जी, सब लोग में वो घूमते हैं। ब्रह्मा विष्णु को उन्होंने बता दिया और वो सब सीधा ही सब देवता मिलके शंकर भगवान के पास आ गए और उनको बोला कि क्या लीला चल रही है। विष्णु भगवान और सब देवता बोल रहे हैं शंकर भगवान को कि लीला क्या चल रही है, तो लीलाधर कौन है वो यहाँ पे समझ जाओ। और बोलते हैं कि हमारे करने योग्य कोई कार्य हो तो हमें बताओ। शिवजी बोले, क्या कहूँ, मेरे भवन के द्वार पर छड़ी हाथ में लिए एक बालक मार्ग रोके हुए स्थित है, वह मुझे घर में ही नहीं घुसने देता। इसके प्रहारों से पीड़ित हुए मेरे सभी पार्षद और गण वहां से भाग खड़े हुए हैं। उनमें से अनेक के अंग भंग हो गए, अनेक वहीं गिरकर ढेर हो गए तथा अनेकों के शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। अब आप लोग स्वयं सोचे कि इस स्थिति में क्या कर्तव्य हो सकता है, मतलब आप खुद ही सोच लो कि आपको क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु को इधर जाते देखकर शिवगणों ने उन्हें प्रणाम किया। कमलासन, भगवती उमा के प्रबल प्रतापी पुत्र ने हमारी यह दुर्दशा कर डाली।
उसे वश में करना सरल कार्य नहीं है। किंतु विष्णु ने विप्रवेश बनाया और ब्रह्मा जी को साथ लेकर पार्वती नंदन के पास गए। विप्रवेश, ठीक है, वल्कल धारण किया, ब्राह्मणवेश, ब्राह्मण वेश। उनको देखते ही गणपति ने अपनी छड़ी उठा ली और भगवान विष्णु बोले, मैं तो शांत ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है, इसी से समझ लो कि मैं युद्ध करने के उद्देश्य से नहीं आया। तभी ब्रह्मा जी बोले, पहले वो विष्णु भगवान ने बोल दिया तो बैकअप तैयार हो गया, ठीक है। फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं तो साक्षात कमलोद्भव हूँ, मेरे साथ तो कृपापूर्ण व्यवहार ही होना चाहिए। कमलोद्भव हूँ, कमल में से निकले हैं, तो मेरे साथ कृपापूर्ण मतलब कमल की पंखुड़िया, कमल कितना कोमल होता है, तो कमलोद्भव मतलब मैं खुद कितना कोमल होऊंगा। गणेश बोले, बस यही कृपा है कि आपको चुपचाप चले जाने दे रहा हूँ, आप शांति प्रिय लोग इस समय बने हुए इस रण क्षेत्र से तुरंत चले जाएं। आप ब्राह्मण है तो फिर यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, आप तुरंत चले जाए, रण क्षेत्र है। और ब्रह्मा विष्णु चुपचाप वहां से हट गए, वो दोनों हट भी गए एक ही बात में। तभी गणों ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु वह बालक तो हमें प्रलय अग्नि के समान भस्म करने को तत्पर प्रतीत होता है, उससे युद्ध करना कोई सरल कार्य नहीं है। शिव जी के नेत्र लाल हो गए, उन्होंने इंद्र आदि देवताओं और षडना नादी प्रमुख गण तथा भूत प्रेत पिशाच को बुलाकर क्रोध पूर्वक आज्ञा दी, जैसे भी हो उस बालक को वश में करो। सबको बुला लिया, ठीक है। शंकर भगवान ने तलवार से सर काट दिया, नहीं नहीं बाबा जी, जैसे भी हो उस बालक को वश में करो, मेरे ही घर के द्वार पर बैठ कर वह बालक मुझ पर ही शासन कर, यह कैसे सहन हो सकता है। शिव जी का आदेश मिलते ही समस्त देवता वीरवर कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय जी, वीरवर कार्तिकेय, सभी शिवगण और भूत प्रेत पिशाच आदि ने विभिन्न प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र अस्त्र हाथ में लिए और पार्वती नंदन के पास जाकर उन्हें घेर लिया, सब तरफ से घेर लिया। तो इतना अगर वो बनाया होता छोटा सा तो बाहर इतना युद्ध मैदान कैसे क्रिएट कर लेते, माता जी को पता नहीं चल जाता अंदर, थोड़ी तो अपनी बुद्धि लगाओ। उनके चारों ओर दुर्धर्ष दिव्य कर्मा और देवगण और अन्य अन्य पराक्रमी वीर खड़े थे। गणपति उनके मध्य में अकेले थे, किंतु वे उस महाशक्ति के पुत्र थे जिसकी क्षमता अन्य कोई शक्ति कर नहीं सकती थी। चारों ओर एक साथ होने वाले प्रहार से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शत्रुओं के सभी प्रहारों को देखते देखते निष्फल कर दिया, कोई भी आयुध उनका कुछ भी बिगाड़ने में सफल नहीं था। महावीर गणपति ने सभी देवताओं, शिवगणों, भूत प्रेत पिशाचों को अपने प्रहारों से पीछे हटा दिया और सभी को विह्वल कर दिया। सब देवताओं को, सब कुछ को, हर एक को पीछे हटा दिया। मतलब प्रथम पूजा ऐसे ही नहीं कहे गए, सबसे पहले इनकी पूजा ऐसे ही नहीं कही जाती, ऐसे ही नहीं की जाती, पहले इनको हराया है इन्होंने, गणपति ने सभी को हरा दिया, तब जाके इनकी पूजा सर्वप्रथम पूजा, ठीक है। गणपति गजपति थोड़ा मतलब समझो, प्रथम पूज्य इसीलिए बने, फिर सबने मिलके अधिकार दिया ना, फिर सब मिलके आशीर्वाद दिया, फिर शंकर ने आशीर्वाद दिया। महावीर गणपति ने सभी देवताओं, शिवगणों, भूत प्रेत पिशाचों को अपने प्रहारों से पीछे हटा दिया और सभी को विह्वल कर दिया। समस्त शत्रु सेना भाग खड़ी हुई, शत्रु सेना, ठीक है। पार्वती जी साइड से स्टोरी लिखी जा रही है, समझो। शक्ति, उनकी वही दशा हुई जो पहले भेजे हुए शिवगणों की हुई थी। गणेश जी जिधर भी प्रहार कर बैठते उधर ही कायसी फट जाती थी, इधर ही रक्त की नदी से बहने लगती, उधर ही कटे अंग के ढेर सारे रक्त की धार में बहते हुए अवयव दिखाई देने लगते। देवराज इंद्र का वज्र व्यर्थ हो गया, तारकासुर का वध करने वाले कार्तिकेय के आयुध निष्फल हो चुके। अकेले बालक ने ऐसा भीषण संहार कर डाला, यह एक अनहोनी घटना थी। सभी देवगण आदि आश्चर्यचकित हो गए थे, ठीक है। सबको हरा दिया था, कार्तिकेय को भी हरा दिया, सबको हरा दिया। वो बहुत खुश थे, पर पत्नी ने जब तलवार पर खून देखा और वो चिल्लाई और उन पर आतिशबाजी हुई। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तलवार पर खून देखा शंकर भगवान की, और पत्नी ने मतलब माता पार्वती ने तलवार पर खून देखा और आतिशबाजी हुई। तो 12 साल बाहर रह के आए थे, कैसे आतिशबाजी हो गई? वो तो शंकर भगवान मतलब तलवार से अगर काटना है, किसी पुत्र को काटना है, या जो कोई बात नहीं मानता है आपके हिसाब से, उनको कोई काम करने नहीं दे रहा है, उनकी पत्नी से मिलने ही नहीं दे रहा है, आपके हिसाब से उनको काटना ही है, तो बाहर तो कुछ भी काट लेते हैं शंकर भगवान, कुछ भी काट के ले आते, किसी का भी कोई राक्षस का वध करके भी आ सकते थे। कैसे ही आतिशबाजी हो गई? क्या तर्क है इस चीज के पीछे? आपकी बुद्धि कहाँ है?
तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। अब जो हुआ है वो हम आगे जानते हैं। अब माता जी को भी अंदर पता चल गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो गणपति जी ने बोला कि अब ये शिव और शिवा का युद्ध है। अब आगे देखो क्या होता है। भगवान शंकर ने को तो सबको भेज दिया, विष्णु तक को भी भेज दिया, विष्णु ब्रह्मा इंद्र सब देवताओं, खुद तारकासुर को, मतलब तारकासुर को मारने वाले षडानंद कार्तिकेय जी को भी भेज दिया, स्वामी को भी भेज दिया, सबको भेज दिया, लेकिन सबके आयुध निष्फल हो गए, सब कुछ निष्फल हो गया, और फिर सारी टेक्निक निष्फल हो गई ब्रह्मा और विष्णु जी की भी, तो वो भी वापिस आ गए। अब शिवा द्वारा महाशक्तियों का प्राकट्य वर्णन, ये तृतीय अध्याय है। महाशक्तिमयी शिवा ने सुना कि अकेले शिवानंदन पर असंख्य वीरों ने सहस्त्र प्रहार किए और वह बालक अकेला ही अविचल भाव से उन सबका सामना कर रहा है, तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठी। ठीक है, जब शक्ति दिखती है, आप अकेले हो, अपने संकल्प पे खड़े हो, तो कोई भी आपको परेशान कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, ठीक है, ये देवी उपासक के लिए एक बात है, तो वो भी वहां पे विचलित होती है, वो भी अपना सपोर्ट सब कुछ, हम माता के घर में ही है, सब कुछ हो जाएगा, क्यों चिंता करते हो। उन्होंने सोचा एक छोटे से बालक पर ऐसा अत्याचार, उस निष्ठावान वीर पुत्र की मुझे अवश्य ही सहायता करनी चाहिए, तो माता ने सहायता की। ऐसा निश्चय कर उन्होंने तुरंत ही दो महाशक्तियों को प्रकट किया, ये हो सकता है तंत्र। उनमें से एक काजल के पर्वत जैसे विशालकाय, भयंकर एवं खुले हुए मुख विवर वाली तथा दूसरी विद्युत के समान जाजल्यमयी थी। उनकी अनेक भुजाएं थी। शिवा ने उन्हें आज्ञा दी, जाओ द्वार पर गणेश की सहायता करो। महाशक्तियां चल पड़ी। उस समय तक देवगण आदि पुनः संगठित होकर पुनः आ डटे थे। यह देखकर दोनों शक्तियां सक्रिय हो गई तथा प्रथम शक्ति देवगण आदि द्वारा छोड़े गए आयुधों को अपने मुख में लेती और फिर उन सब पर भीषण अस्त्रों की वर्षा करने लगी। कृष्ण भगवान का जो नारायण अस्त्र था वो ऐसा ही था, ठीक है, जब तक उनके सामने आप खड़े हो, आपके ही शस्त्र से जब तक आप उसके लड़ने के लिए तैयार हो, तब तक वो आपको हमला करते ही रहेगा, ठीक है। इस समय दूसरी शक्ति विपक्षियों पर प्रहार करते हुए उन्हें भयंकर यातना देती हुई त्रस्त कर, इस प्रकार दोनों महाशक्तियां अपने अमोघ प्रहारों और भयंकर कर्मों से अद्भुत लीला करने लगी। किंतु वे देवियां कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष रही तथा पार्वती नंदन ने निरंतर अकेले रहकर ही विपक्ष की असंख्य सेना को रोन डाला। जैसे मंद्राचल द्वारा समुद्र का मंथन किया था, वैसे ही अकेले शिवापुत्र ने शिवजी की दुस्तर विशाल सेना का मंथन कर डाला। अकेले बालक के हाथ से इंद्र आदि सभी देवगण एवं शिवगण शत विक्षत एवं अत्यंत व्याकुल हो गए और परस्पर विचार करने लगे। किम कर्तव्यम क्व गंतव्यम न ज्ञायन्ते दिशो दश परिघम भ्राम यत्येष सव्याप सव्य में वच। मुझे संस्कृत इतनी नहीं आती, अगर कोई सिखाना चाहे, मैं खुद सीखना चाहता हूँ, अगर कोई सिखाना चाहे तो मुझे सिखा सकते हैं, आपकी बड़ी कृपा रहेगी, आभार रहेगा, महेशमती साम्राज्य आपका आभार रहेगा। कहो क्या करना चाहिए, किधर जाए, दसों दिशाओं में से कोई भी तो नहीं दिखाई देती, और यह बालक भी इतना अद्भुत कर्मा है कि अपने परिघ को दाएं बाएं दोनों ही ओर सरलता से घुमा रहा है। इस प्रकार किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सभी भागने के लिए दिशा खोज रहे थे। इस समय नारद आदि ऋषिगण तथा अप्सराएं आदि अपने हाथों में पुष्प और चंदन लिए हुए उस अत्यंत भयंकर युद्ध को देख रहे थे। उन्होंने पुष्प चंदन सब कुछ, मतलब जो देखने वाले थे, जो पुष्प वर्षा करते हैं, वो देखने लगे थे। उनको पता था कि युद्ध का रिजल्ट अब किसी न किसी तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों की शक्तियां उतर चुकी। वे सब भी आश्चर्यचकित थे कि ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा। जो भी जीतेगा उस पर पुष्प वर्षा करनी ही करनी। शिवापुत्र के समक्ष विपक्षी सेनाएं अब अधिक न टिक सकी। समस्त वीर अपने अपने प्राण लेकर जिधर मार्ग मिला उधर ही भाग निकले, किंतु उस स्थिति में भी स्वामी कार्तिकेय रण क्षेत्र से न हटे। शंकर भगवान के पुत्र थे, माता पार्वती के पुत्र। वे धैर्य पूर्वक युद्ध में डटे रहे, किंतु उनके सभी आयुध कट कट कर गिरते जा रहे थे। अंत में अपने समस्त शस्त्र अस्त्रों को निष्फल देखकर उन्होंने भी वहां से खड़े रहना निर्थक समझा और युद्ध क्षेत्र से हट गए। सभी आहत एवं भयभीत देवगण आदि भगवान नीलकंठ की शरण में पहुंचे और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, त्रिलोचन सर्प विभूषण रक्षा कीजिए। अब तक अनेक युद्ध हमने देखे, किंतु ऐसा तो कहीं नहीं देखा न सुना कि अकेला बालक ही असंख्य देवगणों, प्रथमों और शिवगणों को पराजित कर दे। उसके महान पराक्रम की तो ताही नहीं है। अब आप ही कोई उपाय कीजिए जिससे उस पर विजय प्राप्त की जाए।
वहां से वो माता पार्वती की आज्ञा मानने रहे और यहाँ से शंकर भगवान ने बोला कि इसको कैसे भी करके हटाओ, लेकिन ये सब हटा ही नहीं पा रहे, तो आखिर में वापिस कहाँ आना पड़ा सॉल्यूशन के लिए, भगवान शंकर के पास ही। तो अब बोलते हैं कि आप ही कुछ कीजिए। शिव जी का युद्ध के लिए गणेश की ओर जाना है। अब ये प्रसंग है, भगवान शंकर को खुद युद्ध करना पड़ा, नहीं एक ही झटके में गर्दन काट डाली। आप कॉमेडी बना रहे हो हर एक चीजों, आप हो कॉमेडी, आप हो जाओ कॉमेडी, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको समझ में आता है, जिसकी आंखों से वो पट्टियां हटी है, या जो सिर्फ व्यक्ति विशेष को छोड़कर कोई भी किसी भी इंसान की बातों पर, शब्द पर ध्यान देता है, उसको समझ में आ जाएगा कि आप फेंक ही रहे हो, आप बता नहीं रहे कुछ तथ्य इस बात में, आप अपनी ही स्टोरी बता रहे हो। आपको मानसरोवर की यात्रा बेचनी है, बेचो भाई। कोई अच्छा ट्रैवल एजेंट पकड़ो, वो आपकी सीटें फुल करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप वहां से कोई कहानी मत बना। हो सकता है कि युद्ध लड़ते लड़ते वो लोग नीचे आ गए हो मानसरोवर, कोई दिक्कत नहीं, कोई वो बात नहीं है, लेकिन वहां पे नहीं हुआ था भाई, ऐसा मत करो। सदगुरु जी, जग्गी जी, वासुदेव जी, भगवान शंकर ने देवताओं और अपने गणों की आर्त पुकार सुनी तो क्रोध में भर गए। अब शंकर को क्रोध आ गया, उनके नेत्र लाल हो गए, भौहें चढ़ गई और भुजाएं फड़क उठी। वे तुरंत ही गणेश की ओर चल दिए। यह देखकर समस्त देवता और शिवगण में उनके पीछे पीछे चल दिए। पता ही है कि मैटर बहुत इतना बड़ा हो गया, बापू स्वयं खड़े हो गए। तो बोला कि शंकर ही आ गए हैं तो कौन क्या ही कर लेगा, तो चलो पीछे पीछे और देख भी लेते हैं क्या होता है। देवताओं ने शिव जी को युद्ध के लिए तत्पर देखा तो उनके पावन चरणों में प्रणाम करके पुनः युद्ध में कूद पड़े कि चलो भाई बैकअप। इस बार भगवान विष्णु भी गणेश जी के सम्मुख जा पड़े। विष्णु भगवान खुद आ गए कि अब शंकर स्वयं खड़े, ठीक है, शंकर स्वयं खड़े है तो कोई क्या ही कर लेगा, सम्मुख जा पड़े। युद्ध आरंभ हुआ तो गणपति के दंड प्रहार से व्याकुल होकर युद्ध से हट गए। शिवजी ने देखा कि भगवान श्रीहरि को भी पराजय का मुख देखना पड़ा और देवराज इंद्र पहले से ही साहस छोड़ चुके। तो वे सोचने लगे कि इस बालक पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। स्वयं भगवान विष्णु ही प्रहार से पीछे हट गए। शंकर भगवान देखा कि उन्होंने बोला कि विष्णु भगवान भी पीछे हट गए। पहले तो उन्होंने सोचा था कि विप्र वेश बना के गए, चलो नहीं माना युद्ध के लिए है, लेकिन जब बाद में श्रीहरि आएंगे तब युद्ध कर ही लेंगे। लेकिन वो भी पीछे हट गए, उनको भी पीछे हटा दिया। ठीक है, तो भाई बताने वालों कि ये बड़े हैं, ये बड़े हैं, थोड़ा थोड़ा शास्त्र पढ़ो, थोड़े पुराण पढ़ो। आपका तो धंधा ही है, आपको तो इसमें नीति अपनानी चाहिए कि आपका धंधा ही है कहानी बताने का, कथा सुनाने का, तो उसमें तो कम से कम अपना स्वधर्म निधर्म श्रेय गीता तो बड़ी बताते हो आप, तो उसमें कुछ समझो, थोड़ा पढ़ने के लिए, बताने के लिए, कुछ समझने के लिए। आत्मा चिंतन करो, चिंतन मत करो, मनन करो, चिंतन मत करो, मनन करो। धर्म युद्ध द्वारा तो इसका वश में आना कठिन है, शंकर भगवान ने खुद बोल रहे हैं, इसलिए इसके साथ कोई चाल चलनी पड़ेगी। यदि यह मारा जा सकता है तो केवल छल से ही, अन्य कोई उपाय संभव नहीं है। शंकर भगवान खुद यहाँ पे छल कर रहे हैं। ऐसा निश्चय करें। शिव जी अपनी विशाल सेना के मध्य जा खड़े हुए। उनके संकेत से भगवान विष्णु भी वहां आ गए। संगीत का वातावरण बना जिसमें शिव गणों ने नृत्य आरंभ कर दिया। तभी विष्णु बोले, नीलकंठ, आप यह तो मानते हैं कि इसे छल किए बिना मारना संभव नहीं है, तो मैं इसे मोहित किए देता हूँ, बस तभी आप इसका वध कर देना। विष्णु भगवान अपना मतलब विष्णु मोहिनी बनना कोई बड़ी बात नहीं है उनको, किसी के लोग मोहित करना कोई बड़ी बात नहीं। माया से बाहर निकल गया। शिवजी ने विष्णु का सुझाव स्वीकार कर लिया। त्रिलोकीनाथ श्री हरि के विचार को पार्वती जी की दोनों महाशक्तियों ने जान लिया और वे गणेश जी को अपना पराक्रम प्रदान कर वहीं अंतर्ध्यान हुए। इधर भगवान विष्णु शिव जी का स्मरण करते हुए गणेश जी को मोहित करने लगे। तभी शिव जी ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और प्रहार करने को हुए। तभी गणेश जी ने अपनी महिमामयी माता पार्वती जी का स्मरण कर शक्ति का प्रहार किया। वह शक्ति प्रबल वेग से जाकर लगी, जिससे उनके हाथ से त्रिशूल छूटकर दूर धरती पर जा पड़ा। स्वयं शंकर भगवान के त्रिशूल जा पड़ा। अपने त्रिशूल की यह दुर्दशा देखकर 10 फुट शिव जी अत्यंत क्रोध में भर गए। उन्होंने अपने धनुष संभालने का प्रयत्न किया। जब तक शर संधान का प्रयत्न किया गया तब तक तो गणेश जी ने अपने बरीक का तीव्र प्रहार किया। इस प्रकार उनका वह धनुष भी दूर जा गिरा। इस एक प्रहार से उनके एक ओर से 5 हाथ आहत हो चुके थे। जिसमें वो धनुष संभाल रहे थे, 5 हाथ आहत कर दिए। तो ऐसे थोड़ी धनुष पे थोड़ी प्रहार किया, हाथों पे किया, तो 5 हाथ आहत कर दिए। इसीलिए अन्य 5 हाथों में उन्होंने 5 त्रिशूल संभाले, किंतु उनके प्रहार से पूर्व ही गणपति के परिघ द्वारा वे निष्फल हो गए। इससे शिवजी बड़े चिंतित हुए। इस बालक ने जब मेरी ही ऐसी दशा कर दी तो अन्य देवताओं और गणों की तो बात ही क्या है।
शिव जी इस प्रकार विचार करते हुए खड़े थे। इसी समय गणेश जी ने अपने परिक प्रहार से देवताओं और शिव गणों को पुनः विचलित कर दिया। इस कारण शिव जी के समीप रहकर युद्ध के लिए प्रस्तुत देवसेना और शिवसेना अपने अपने प्राण लेकर विभिन्न दिशाओं में भागने लगी। विष्णु जी के मोहित करने पर भी गणेश जी मोहित नहीं हुए। ठीक है, तो माता पार्वती की शक्ति है। ये जो माया से भाग खड़े हुए, माया को छोड़ दिया हमने, ये सब बोलने वाले लोग हैं नहीं। देखो आप जानते ही नहीं हो शिव संप्रदाय को, या उसकी बातें ही नहीं पता आपको, उसका उनका गूढ़ ज्ञान ही नहीं पता है आपको। आप देवी संप्रदाय को नहीं जानते हो या देवी की उपासना करने वाले लोगों को जानते ही नहीं हो। आप फिर ऐसा समझ लेते हो कि वो पिकदानी पकड़ने वाले या चारण रज है या जो भी कुछ आप बताते रहते हो महाराज जी, वो सब नहीं है। आप उनकी खाली एक शक्ति विष्णु भगवान की माया से मोहित नहीं हो सकती। ठीक है, उनके पुत्र और आप वही माता पार्वती जी को उनकी तमाम शक्तियों को ऐसा बताते हो कि राधा जी के पांव की धूल है। क्या बात करते हो, आप खुद शास्त्र पढ़ो। तो यहाँ पे एक श्लोक आता है, ठीक है। गणेश जी को इस प्रकार से अत्यंत उग्र और अजय देखकर भगवान विष्णु कह उठे, यह बालक धन्य है, अत्यंत शूरवीर, महाबली और युद्ध प्रिय। इसकी क्षमता कोई भी देवता, दैत्य, राक्षस, गंधर्व आदि नहीं कर सकता। तीनों लोकों में यह अनुपम तेज, रूप, शौर्य एवं गुणों से संपन्न है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो के लिए मुझे दूसरा भाग बनाना ही होगा। बस यही बात है। और अंत में आप सबने मेरी इतनी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, अत्यंत प्रेम पूर्वक सुना और इतने शांतिपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आप सभी का अति आभारी हूँ। अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें। और इतनी वीडियो देखने के बाद आपके कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो या आपके कोई भी तर्क हो, मुझे बताएं। मैं स्वयं पढ़ना चाहूँगा या स्वयं पढ़ के आपको बताऊँगा, या मेरी जो भी बुद्धि है उस क्षमता से मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, या हम सब मिलके कुछ जानकारी किसी से ले सकते हैं। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक प्रकृति का ध्यान रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।